पता है कि अगर पप्पू यादव जी के पास जो जन समर्थन है, अगर पप्पू यादव जी चुनाव जीत कर आएँगे, तो इनके लिए भविष्य में खतरा होगा। कि हमारा लाल आगे बढ़ते रहे, अब बाकी सब लोग हमारा लाल के पीछे लालू का लाल ने कर दिया कमाल का नारा लगाते रहे। ये किसी एक नेता को आगे बढ़ने का काम नहीं कर दी आज तक नहीं दिए। ये इनको डर है कि अगर कन्हैया कुमार जीत के आएँगे, तो लोकसभा में और बिहार की आवाज़ बनेंगे। इनको डर है कि अगर पप्पू यादव जी पूर्णिया से जीत कर आएँगे, तो ना सिर्फ पूर्णिया में क्योंकि पप्पू यादव का प्रभाव जो है कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा से लेकर सीतामढ़ी तक पूरे कोसी जोन में, सीमांचल और मिथिलांचल में अगर कोई एक नेता है, गरीबों के लिए खड़ा रहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव। लालू यादव ने पूरा जोर लगा दिया है कि पप्पू यादव को नहीं जीतने देना। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार मिरर। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से मसूद रजा खान। इनसे बातचीत करेंगे बिहार का जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, खास करके पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के जो विवाद आपस में छिड़ गया है, क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव हैं तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती को संबल दे दिया है। मसूद जी, आप लगातार सारे प्रकरण को देख रहे हैं, आपकी नजर है बिहार पे। तो जो मौजूदा राजनीतिक हालात है सीमांचल में, खास करके पूर्णिया लोकसभा सीट पे, किस तरह से देखते हैं? क्या आरजेडी कांग्रेस पे इतना दबाव बना रही है कि पूर्णिया में खास करके अगर देखें तो पप्पू यादव का एक दबदबा रहा है और पूर्णिया की सड़कों पे लगभग 1 साल से पप्पू यादव हैं और कांग्रेस में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय भी कर दिया ताकि उन्हें जो है कांग्रेस का वहां समर्थन मिले, इंडिया गठबंधन का समर्थन मिले। लेकिन अब पप्पू यादव के साथ ही कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो आरजेडी ने बढ़ा दी। किस तरह से देखते हैं इस पूरे समीकरण को? देखिए, आरजेडी पार्टी ने लालू यादव जी ने आदरणीय बहुत इज्जत करते हैं हम उनका और तेजस्वी जी ने पप्पू यादव जी के साथ छलावा करने का काम किया है। पहले वो उनको बुलाकर वो उनसे मानते हैं और उसके बाद जब पप्पू जी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके टिकट की दावेदारी करते हैं, तो लालू यादव जी बीमा भारती को टिकट दे देते हैं। जहां आपने बात की दबदबे की, तो ये पूरा बिहार जानता है और बिहार से बाहर जब आप हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाएँगे और किसी एक नेता को बोलेंगे कि जो गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, मज़लूमों के लिए, बेबसों के लिए, लाचारों के लिए 24 घंटा खड़ा रहता है। आपको हम बताते हैं कि अगर कटिहार में कोई घटना हुई है दिन के 2 बजे, तो वो शख्स कटिहार में रहता है दिन के 2 बजे और अगर दिन के 4 बजे फिर कोई घटना शिवहर में हो जाती है, तो वो जाने में, शिवहर पहुँचने में टाइम नहीं लगाता। बिहार की जनता पप्पू यादव को सेवक के रूप में पहचानती है। बिहार की जनता पप्पू यादव को नेता के रूप में पहचानती है। बिहार की जनता पप्पू यादव के लिए, पूर्णिया की जनता पप्पू यादव के लिए खड़ी है और लालू यादव के लाल ने जिस तरह से बीजेपी से गठबंधन करके बिहार में पप्पू यादव को रोकने का काम किया है। उन्हें पता है कि अगर पप्पू यादव जी के पास जो जन समर्थन है, अगर पप्पू यादव जी चुनाव जीत कर आएँगे, तो इनके लिए भविष्य में खतरा होगा। इसलिए और लालू मसूद जी, यादव जी आप एक ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आरजेडी एक पे। मिनट, मेरी बात खत्म है। जी। लालू यादव जी ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बिहार में उनके लाल के अलावा कोई और आगे बढ़े, चाहे वो तेजस्वी हो या कन्हैया हो। ये चाहते हैं कि हमारा लाल आगे बढ़ते रहे, अब बाकी सब लोग हमारा लाल के पीछे लालू का लाल ने कर दिया कमाल का नारा लगाते रहे। ये किसी एक नेता को आगे बढ़ने का काम नहीं कर दी आज तक नहीं दिए। ये इनको डर है कि अगर कन्हैया कुमार जीत के आएँगे, तो लोकसभा में और बिहार की आवाज़ बनेंगे। इनको डर है कि अगर पप्पू यादव जी पूर्णिया से जीत कर आएँगे, तो ना सिर्फ पूर्णिया में क्योंकि पप्पू यादव का प्रभाव जो है कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा से लेकर सीतामढ़ी तक पूरे कोसी जोन में, सीमांचल और मिथिलांचल में अगर कोई एक नेता है, गरीबों के लिए खड़ा रहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव है। बस इसीलिए लालू यादव ने पूरा जोर लगा दिया है कि पप्पू यादव को नहीं जीतने देना। तो मसूद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव का फ्यूचर पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं उसका भी डर लालू प्रसाद यादव को पूरी सता तरह से रहा है? खतरे में है तेजस्वी यादव जी का फ्यूचर पॉलिटिक्स और हम इस लाइव आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जिस तरह से लालू यादव और तेजस्वी जी ने गद्दारी करने का काम किया है, आने वाले समय में 2025 के चुनाव में जनता इनको जवाब देगी और पप्पू यादव जी अगर भविष्य में विधानसभा का चुनाव अपने कांग्रेस पार्टी के तरफ से अपने नेताओं को जो उनके पार्टी के है, पूर्व में जब उनके पार्टी विलय हो गई है अब, लेकिन जो लोग भी है उनको जिताने का काम करेगी और हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ये लालू से गठबंधन नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद 243 सीट पर लड़े। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और ये लालू को
और लालू यादव को और तेजस्वी को रोकने का काम करेगी। लालू यादव जी और तेजस्वी जी कांग्रेस को कहीं ना कहीं बिहार में तोड़ने का काम कर रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस में बिहार को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कन्हैया कुमार का भी टिकट बेगूसराय से कट चुका है और आरजेडी पहले चरण के जो 4 लोकसभा सीट है वहां से आगे बढ़ के खुद सिंबल बांट चुकी है। लेकिन पूर्णिया तो मसूद जी हमेशा कांग्रेस का एक गढ़ रहा है, एक समीकरण वहां से रहा है कांग्रेस का। यही कारण है कि पप्पू यादव भी कांग्रेस में विलय किए और पप्पू यादव को ये लगा भी था कि शायद आरजेडी भी उनका समर्थन करेगी। लालू प्रसाद यादव से जो पुराना विवाद था वो खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे चीजें बिल्कुल उलट गई क्योंकि बीमा भारती जो रुपौली से पूर्व विधायक थी उन्हें टिकट दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस क्यों चुप है, क्या कांग्रेस इस पे कोई बड़ा फैसला ले सकती है? क्योंकि पप्पू यादव कई बार कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी से लेकर के उनकी बातचीत हुई है, राहुल गांधी का उनको समर्थन मिला है, विश्वास मिला है पूर्णिया को लेकर के। तो क्या अब यहाँ पे कांग्रेस आरजेडी को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकती है? ये कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी से बात करके और हमारे नेताजी पप्पू यादव जी से बात करके ये उनको आश्वस्त कर दिया था कि पूर्णिया से चुनाव आप ही लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पर। लेकिन एक बिहार का नेता, बिहार का बेटा आगे नहीं बढ़ जाए, लोकसभा में जनता की आवाज नहीं बन जाए, इस चीज को रोकने के लिए लालू यादव जी ने और तेजस्वी यादव जी ने कांग्रेस के साथ और पप्पू यादव जी का छलावा किया है और गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, जबकि गठबंधन धर्म को ताक पे रखते हुए बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। और हमें यकीन है कि पप्पू यादव जी अगर निर्दल भी पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे तो पप्पू यादव, पूर्णिया की एक एक जनता पप्पू यादव जी के साथ है और पप्पू यादव जी प्रचंड बहुमत से जीत कर ये साबित करके दिखला देंगे कि पूर्णिया की आवाज पप्पू यादव ही है और कोई नहीं। अगर पूर्णिया से फ्रेंडली फाइट होता है मसूद जी तो क्या इसका फायदा एनडीए के जो कैंडिडेट है वहां से संतोष कुशवाहा उनको मिलेगा? और देखिए फ्रेंडली फाइट पूर्णिया से जो होता है तो फिर गठबंधन का जो नियम है, जो आपसी विवाद है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए अगर फ्रेंडली फाइट होता है ना या नॉर्मल फाइट हो या कैसा भी फाइट हो, हम ये चैलेंज देते हैं पूर्णिया से आपके माध्यम से कि तेजस्वी यादव जी आके लड़ लीजिए ना पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव। है हिम्मत तो जीत के दिखा दीजिए। पूर्णिया से अगर इस बार कोई सांसद चुन के आएगा, चाहे वो फ्रेंडली फाइट हो या बिना फ्रेंडली फाइट हो, पप्पू यादव ही जीत के आएगा। पप्पू यादव एक एक युवाओं के दिल में है, एक एक महिलाओं के दिल में है, एक एक बुजुर्गों के दिल में है। पूर्णिया के दिल में अगर कोई एक नेता अभी बसा हुआ है तो वो पप्पू यादव जी है। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद रजा जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।